आरती अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। चारों तरफ सख्त पुलिस वाले, बंदूकें, सायरन की आवाज और बीच में खड़ी है गिनी रानी मौजूमदार, जिसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं बल्कि घमंड साफ झलक रहा है। पुलिस स्टेशन के भीतर गिनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंजलि को देखती है और तंज कसते हुए कहती है, यहां से लॉकअप में जाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ना अंजलि? बस 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में बाहर आकर दिखाऊंगी। गिनी की आवाज में न तो डर है और न ही पछतावा, बल्कि उसकी आंखों में यह भरोसा है कि उसकी पहुंच और ताकत उसे कुछ भी होने से बचा लेगी। अंजलि, जो पेशे से एक ईमानदार और निडर वकील है, गिनी की इस बात को एक चुनौती की तरह लेती है। वह इसे कानून की जीत मानती है कि आज गिनी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। अंजलि मन ही मन सोचती है कि आज इंसाफ जरूर होगा। वह यह शुभ काम खुद अपने हाथों से करने का सौभाग्य समझती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, तभी अचानक माहौल बदल जाता है। ऊपर से सख्त ऑर्डर्स आते हैं। पंकज पुरोहित, जो थाने के सीनियर ऑफिसर हैं, भारी मन से अंजलि की ओर देखते हैं और कहते हैं, अंजलि, छोड़ दीजिए उसे, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। यह सुनते ही अंजलि के कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किस ताकत के दम पर गिनी को यूं आसानी से छोड़ दिया जा रहा है। यहीं पर अंजलि को पहली बार एहसास होता है कि गिनी रानी मौजूमदार अकेली नहीं है। उसके पीछे खड़ा है दामोदर मौजूमदार, एक ऐसा नाम जिसकी पहुंच सत्ता, सिस्टम और कानून से भी ऊपर मानी जाती है। पंकज पुरोहित मजबूरी में कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आदेश ऊपर से हैं। यह सुनते ही अंजलि रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार की पावर देखकर दंग रह जाती है। वह समझ जाती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। वहीं दूसरी ओर गिनी का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वह अंजलि के पास आकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, क्या रे अंजलि, देख मेरी पावर, कितनी पावर है मेरे पास। तू जो ये कपड़े पहनती है ना, इससे कहीं ज्यादा अच्छे कपड़े तो मेरे घर की मेड पहनती है। गिनी जानबूझकर अंजलि के कपड़ों की ओर इशारा करती है और आगे कहती है, देख मेरे कपड़े, देख मेरे जेवर और देख मेरे तेवर। तू और मैं, जमीन आसमान का फर्क है हमारे बीच। इतना कहकर गिनी जोर से हंसती है। उसकी हंसी पूरे थाने में गूंज जाती है। वह ताना मारते हुए कहती है, अगर मैं अपना एक जेवर भी यहां फेंक दूं ना, तो तू उसे उठाकर मालामाल हो जाएगी। गिनी की बातें अंजलि के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाती हैं, लेकिन अंजलि खुद को संभालती है। वह जानती है कि गिनी का असली हथियार उसका घमंड है और इसी घमंड को तोड़ना ही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अंजलि गुस्से में लेकिन बेहद आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, मैं तुझसे वादा करती हूं गिनी, जो फोन अभी आया ना तुझे बचाने के लिए, वही फोन एक दिन फिर आएगा, लेकिन इस बार तुझे और दामोदर मौजूमदार को जेल के अंदर डालने के लिए। अंजलि की आंखों में आग है। वह आगे कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। अंजलि की यह चेतावनी सुनकर कुछ पल के लिए माहौल गंभीर हो जाता है, लेकिन गिनी फिर से हंस देती है। उसे लगता है कि अंजलि सिर्फ हवा में बातें कर रही है। गिनी कहती है, सुन अंजलि, सुन, आखिर तू चाहती क्या है? अंजलि इस मौके को आखिरी चेतावनी की तरह इस्तेमाल करती है। वह भावुक होते हुए भी मजबूत आवाज में कहती है, अब भी वक्त है दीदी, दामोदर मौजूमदार का साथ छोड़ दे, वापस आजा राजपूत हाउस में। अभय सिंह राजपूत के पास लौटा। अंजलि का यह कहना कहीं न कहीं उसके टूटे हुए रिश्ते और बीते हुए दिनों की याद दिलाता है, लेकिन गिनी के दिल में अब रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं बची है। गिनी गुस्से से चिल्लाती है, ये नाटक मत कर, सब तेरा दिखावा है, ये सब तेरी घिनौनी चाल है। वह और आगे बढ़कर अंजलि पर बेहद संगीन आरोप लगाती है, मुझे सब पता है, अभय के साथ तेरा नाजायज रिश्ता है, अब मुंह बंद रख। आज एक शब्द भी बोला ना, तो पूरी दुनिया देखेगी कि एक बहन के हाथों उसकी दीदी किस तरह मार खा रही है। गिनी की यह धमकी साबित करती है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंजलि अपनी लड़ाई जारी रख पाएगी? क्या आरती इस सच्चाई के साथ अंजलि का साथ देगी? और क्या गिनी अपने घमंड से बाहर आकर सही रास्ता चुनेगी?